हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं जिसके सहायता से आपको कुछ भी नहीं आता है और आप चाह रहे हैं कि अभी से अब से आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए और बोलना आ जाए। तो आप इन सब चीजों के सहायता से दोस्त आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। मैं आज की इस क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से चीजों को सिखाऊंगा और याद भी कराऊंगा। देखिए आपको क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले दोस्त, सबसे पहले आपको दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? एक है दोस्त व्यंजन वर्ण। क्या है? यहाँ पे देखिए, एक है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो आपको हिंदी में भी आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए, दोनों में आपको आना चाहिए। ये व्यंजन वर्ण हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ध्यान दीजिए दोस्त, और मैं याद भी कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा भी। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में व्यंजन वर्ण आना चाहिए। कहने का मतलब क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक। और कुछ संयुक्त वर्ण भी होता है, वो भी आपको इंग्लिश में आना चाहिए। संयुक्त जो कुछ वर्ण होता है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे जैसे दोस्त होता है श्रा, ज्ञ होता है, त्र होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये जब सब जो होता है, ये श्रा भी इसमें आता है दोस्त। क्या आता है? श्रा भी आता है ऐसे। तो ये सब आपको इंग्लिश में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखना हो श्रीमान, क्या लिखना हो? श्रीमान। तो आपको हिंदी में अगर आ रहा है तो इंग्लिश में भी सीखेंगे कि श्रा का इंग्लिश SHR होगा। श्रा का क्या होगा? SHR होगा। इसमें बड़ी की मात्रा लगा, फिर भी यहाँ पे आई लगेगा। श्री माँ का हो जाएगा MA और न का हो जाएगा N। तो इस तरीके से आप श्रीमान का लिख लिए। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हो दोस्त ज्ञानी, क्या लिखा हो? ज्ञानी लिखा हो। क्या दोस्त? ज्ञानी। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो आपको ज्ञ का आना चाहिए। ज्ञ का क्या? GY, आकार लगा है तो A और न में बड़ी की मात्रा फिर भी I यहाँ पे लिखाता है। कुल मिलाकर व्यंजन वर्ण पे आपको कमांड होना चाहिए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। उसके बाद दोस्त आपको इतना आने के बाद आपको आना चाहिए स्वर वर्ण। देखिए स्वर वर्ण का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हिंदी और इंग्लिश में सीखना पड़ता है। स्वर वर्ण में केवल आपको अ से लेकर अ तक नहीं, इसके साथ में इसका इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा आपको। यानी इसका इंग्लिश और इंग्लिश के साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें, उसका मात्रा। क्या होता है दोस्त? उसका मात्रा होता है। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत से एक चीज रटते आ रहे होंगे, सीखते आ रहे होंगे, पढ़ते आ रहे होंगे, जिसका नाम है यहाँ पे 12 खड़ी। लेकिन अगर मात्रा पे कमांड कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इंग्लिश का कैसा भी वर्ड मिले आपको, हिंदी का कैसा भी वर्ड मिले, यदि आप चाहेंगे कि उसको इंग्लिश में लिख लें या इंग्लिश का मिले हिंदी में लिख लें, तो आप इसके सहायता से आसानी से कर पाएंगे। तो मात्रा भी सीखना जरूरी है। तो ये दो चीज जब आपको आ जाएगा, तब आप आसानी से सब कुछ पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो इसको मैं याद कराया हूं आज की इस क्लास में बड़ा सिंपल तरीके से, केवल देख लेंगे तो दोस्त याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले व्यंजन वर्ण पे हम लोग फोकस करते हैं। व्यंजन वर्ण दोस्त ये जो होता है, क से लेकर जो ज्ञ तक व्यंजन वर्ण होता है ना, इसमें दोस्त सबसे पहले आपको ये चीज कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे K से क है, KH से ख है, G से ग है, GH से घ है और NG से अंग है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है कि अंगा का इंग्लिश NG लिखा है, वैसे ही देखेंगे य का इंग्लिश YN लिखा है, लेकिन कहीं पर ये मिल जाता है तो N के रूप में हम लोग यूज करते हैं। प्रूफ देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो ज्ञ लिखा है ना दोस्त, आपको बहुत जगह मिल जाएगा
कि ये जो गया है ये आधा ग और यहाँ पे देखिए आधा ग और य के मिलने से बना है। फिर से समझिए इसको अच्छे से। ये जो गया है दोस्त, इसको दो तरीके से सीखा जाता है। एक आधा ग और य के मिलने से, ये चष्ट का य के मिलने से। दूसरा ऐसे मिल जाएगा आपको, ये जो गया है आधा ग और य के मिलने से, क्या आधा ग और य के मिलने से ये बना है, य के मिलने से। तो इसके अनुसार इसका जो इंग्लिश है वो लिखा जाता है आधा ग का जी और य का वाई, और इसके अनुसार लिखा जाता है जे, सॉरी ये आधा ग नहीं आधा ज होता है। यहाँ पे देखिए आधा ज, क्या आधा ज और यह तो जे और एन, जे एन भी यूज किया जाता है और जी वाई भी यूज किया जाता है। तो ये चीज समझना है कि भले ही आपको ये अंग का मिले या यह का मिले, आपको एन याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है? एन याद रखना पड़ता है। इसको याद कैसे करना है यहां से हम लोग सीखेंगे इसको। देखिए ये जो देख रहा है दोस्त, यहाँ पे क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। इसका इंग्लिश देखिए, क का के है, क्या है? क का के है। जब ख की बात आती है तो इसी में क्या करना है? एक एच जोड़ देना है। क्या करना है? एक एच जोड़ देना है। तो ख का हो गया। ग का यहाँ पे जी होगा। ग का क्या होगा दोस्त? जी होगा। जब घ की बात आएगी तो घ में केवल यहाँ पे एच जोड़ देना है। क्या करना है? एच जोड़ देना है, तो घ का हो जाएगा। और अंग का एन जी नहीं, केवल आपको एन याद रखना है। क्या याद रखना है यहाँ पे दोस्त? एन याद रखना है। अगर केवल आपको एन याद रहता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सेम यही चीज अब देखिए, केवल क पे समझ लीजिए ना, समझ लिए तो अब आपको म तक यही रूल फॉलो करना होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, इसको देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो दोस्त लिखा है क का यहाँ पे जो लिखा है के, और ख का देखिए एच जुट गया है तो के एच हो गया। ग का क्या है? जी है, इसमें एच जुट गया तो जी एच हो गया। और अंग का आपको केवल एन याद रखना है, अभी हम बताए हैं। देखिए च का सी एच है, इसी सी एच में एक एच जुट गया तो क्या हो गया? छ का हो गया। ज का जे है, इसी जे में एक एच जुट गया तो जे एच हो गया, झ का। और यह का भले वाई एन लिखा है लेकिन आपको एन याद रखना है। क्या याद रखना है? एन याद रखना है। देखिए ट का टी है, इसमें एक एच जुट गया तो ठ का हो गया। ड का डी है, इसमें एक एच जुट गया तो ढ का हो गया। और अड़ का भी एन याद रखना है। तो तीन का अभी देख लिए आप अभी तक एन। किसका किसका दोस्त? एक के अंग का, एक य का और एक अड़ का। और एक और सीख लीजिए न का भी जो है, ये चारों का यहाँ पे, चारों का यहाँ पे एन ही होगा। क्या होगा? एन होगा। क्यों? ये जो टठड का भी आप देखे हैं ना, जो इंग्लिश टठड का है वही इंग्लिश दोस्त यहाँ पे तथद का होगा। किसका होगा? वही इंग्लिश तथद का होगा। जो टठड का है ना वही तथद का होगा। कैसे? देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये मान लीजिए कि आपका त है, थ, द, ध और न। तो जैसे अभी टठड का आप देखे हैं, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। तो जो इंग्लिश इसका है वही इंग्लिश इसका भी हो जाएगा। टी से यहां भी त होगा, टी एच से थ होगा, डी से देखिए यहाँ पे डी से क्या हो जाएगा? डी से द हो जाएगा, डी एच से ध हो जाएगा, और यहाँ पे एन से क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेम कर सकते हैं, यानी जो टठड का इंग्लिश है वही इंग्लिश आपका तथद का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अड़ का भी एन हुआ तो न का भी एन होगा। अंग का एन हुआ ही, य का एन हुआ ही, चारों का एन याद रखना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प फ ब पे।
किस पे, प फ व का इंग्लिश देखते हैं। देखिए दोस्त लिखा है यहाँ पे पी से प, क्या लिखा है, पी से प, एच बढ़ गया है तो पी एच से फ, बी से ब, इसी में एक एच जुट गया तो बी एच से भ, और यहाँ पे एम से म। अब यर लॉ का जो है दोस्त देख लेते हैं हम लोग, यर लॉ का इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यर लॉ को कैसे याद रखना है आपको, ठीक है। यर लॉ देखिए, देखिए ये दोस्त यहां से हम लोग लिख देते हैं य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श, ठीक है, इतना समझिए। इसके बाद ये जो दंत स है और ह है, देखिए बहुत आसान है, एक बार में आप याद कर सकते हैं। देखिए य वाई, य का क्या हो गया, वाई हो गया, र का आर, ल का एल, क्या हो गया, ल का एल, व का भी या डब्लू दोनों बोले जा सकता है, तालव्य श का एस एच और मूर्धन्य श का भी एस एच, दोनों का दोस्त यहाँ पे एस एच होगा, तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों का। अब देखिए ये दोनों का जो एस एच हुआ, इसके बाद इसका एस इसमें लगा देंगे तो दंत स का हो जाएगा, और इसका एच इसमें लगा देंगे तो ह का हो गया। तो याद आपको कितना रखना था, य का, र का, ल का, व का दो है, भी या डब्लू दोनों। यहाँ पे देखिए तालव्य श का जो है और मूर्धन्य श का दोनों का सेम है, इसको तोड़कर यहाँ पे दंत स का और ह का आप याद रख सकते हैं। अब संयुक्त व्यंजन पे हम लोग आते हैं। संयुक्त व्यंजन जो है यहाँ पे दोस्त देखिए, अब संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये सब चीज सीखना पड़ेगा, आप देखेंगे तो सीख जाएंगे, रटते रह जाएंगे नहीं आएगा आपको, आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त ये जो छ है ना, ऐसे है कि ग्रामेटिकल तरीके से सीखेंगे तो आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, किसके, आधा क और मूर्धन्य श के। ये जो त्र है आधा त और र के मिलने से बना, आधा का मतलब कोई अक्षर लिखकर ऐसे नीचे खींच देंगे जिसको हलंत बोला जाता है तो आधा हो जाएगा, ये क्या है, हलंत है, आधा हो जाएगा, ठीक ना। ज्ञ का देखेंगे तो आधा ग और य, जैसे अभी आप सीखे हैं, या आधा ज और य, और ये श्रा जो है आधा तालव्य श और र के मिलने से बना है। तो जब ये मिलकर बना है तो इंग्लिश भी उसी के अनुसार होगा, यानी ये आधा क का के हो गया, इस श का एस एच हो गया, इसीलिए इसका इंग्लिश के एस एच हम लोग सीखते हैं। और एक्स भी ऐसे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, जैसे लिखा रहता है दोस्त यहाँ पे लक्ष्मण, क्या लिखा रहता है, लक्ष्मण, तो ल का हम लोग लिखते हैं एल ए, ये छ का डायरेक्ट हम लोग एक्स लिख लेते हैं, म का एम ए और अण का एन लिख लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। त्र का देखिए, त का यहाँ पे टी और र का आर, तो टी आर से त्र हो गया। ज्ञ में वही चीज है, आधा ग का जी और य का यहाँ पे वाई तो जी वाई, और इस प्रकार से सीखेंगे तो आधा ज का जे और य का एन तो जे एन, दोनों याद आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे श्र, तो तालव्य श का अभी आप सीखे हैं कि एस एच आर होगा और र का आर होता है, सॉरी तालव्य श का एस एच और र का आर, तो एस एच आर हो गया। तो दोस्त ऐसे आप आसानी से इन सब चीजों को सीख सकते हैं। इसके बाद अब दोस्त यहाँ पे आपको स्वर वर्ण सीखना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में मुझे विश्वास है कि व्यंजन वर्ण आप कंप्लीट कर लिए हैं, याद भी आपको हो गया होगा, अब आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब इसके अगले क्लास में मैं आपको व्यंजन वर्ण तो सिखा दिया, स्वर वर्ण सिखाऊंगा और साथ में उसका मात्रा भी मैं सिखा दूंगा। और इस तरीके से फिर मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसमें बिल्कुल शुरुआत से आपको एक एक चीज सिखाया जाएगा, नाम लिखना, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज करना या इंग्लिश में बात करना, वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा। सॉरी। तो दोस्त यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था दोस्त, कारण था
कि ये जो है अपना सेटअप लग रहा था, दूसरे के बोर्ड पे मैं अभी तक काम कर रहा था, लेकिन अब अपना लग गया। अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, देखिएगा लिखा रहेगा ऑल, उसी पे क्लिक कर लेना है, ताकि जो भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो आपके पास मतलब इस चैनल पे अपलोड होगा आपके पास समय से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्त, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।